हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड अ मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट एंगल जो है वह क्या चीज़ में है, रेशियो में है। क्या चीज़ में है, रेशियो में है। तो उसके उसके सभी एंगल, पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देखो सबसे पहले जो हम समझते हैं कि जो आपका ये 4 और 5 क्या है, रेशियो में है, इसके बारे में समझते हैं। देखो रेशियो क्या होता है कि अगर आपका कोई एक्चुअल वैल्यू होता है और आप उस एक्चुअल कोई मान लो दो एक्चुअल वैल्यू है और उस दो एक्चुअल वैल्यू को अगर किसी सेम नंबर से दोनों को डिवाइड कर देते हो तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। और उसी सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो आपका रेशियो हो जाता है। और फिर से चाहते हो रेशियो से, डैट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म से आपका ओरिजिनल फॉर्म में फाइंड आउट करना, तो आप क्या करोगे, सेम जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था उसी नंबर से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका रेशियो से क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वह आपका एक्चुअल वैल्यू में। देखो मान लेते हैं, देखो तो मान लेते हैं कि हमको तो पता नहीं है कि इस रेशियो को किस नंबर से डिवाइड किया गया है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर से x से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, x से डिवाइड किया होगा, मान लेते हैं x से डिवाइड किया होगा, इसलिए हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों एंगल रेशियो में, तो हमारा एक्चुअल एंगल आ जाएगा। तो देखो मान लेते हैं हम लोग लेट द एडजेसेंट एंगल बी 4x और 5x। ठीक है, 4x और 5x। आप ये भी जानते हो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है, देखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 होता है। ठीक है, तो देखो अब आता है कि एडजेसेंट एंगल क्या है। तो देखो एंगल ए और एंगल बी आपका एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल कहता है कि ऐसे दो एंगल जिसमें कॉमन आर्म हो या कॉमन साइड हो, उसी को कहते हैं। तो देखो एंगल ए और एंगल बी में जो है आपका ए बी साइड क्या है, कॉमन है। उसी तरह एंगल बी और सी आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि इसमें बी सी कॉमन है। एंगल सी और एंगल डी जो है आपका एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि आपका सी डी बेस कॉमन है दोनों में। एंगल डी और एंगल ए एडजेसेंट एंगल है क्योंकि डी ए साइड जो है एंगल डी के साथ भी, एंगल ए के साथ भी, दोनों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब दोनों के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं एंगल ए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एंगल ए जो है कितना है, 4x डिग्री है, और एंगल बी जो है वह 5x डिग्री है। तो आपने अभी देखा कि पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। डैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए के वैल्यू कितना है, 4x है, बी के वैल्यू कितना है, 5x है, इक्वल टू 180। तो 4x प्लस 5x कितना होगा, 9x इक्वल टू 180। डेट मीन्स x इक्वल टू 180 बाई 9, तो कितना होगा, 20 होगा। x इक्वल टू आपका 20 आ गया। इसका मतलब जो है रेशियो को यदि 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो देखो आगे आपका और क्लियर हो जाएगा, क्यों मैं उससे आपको बोला हूँ। ठीक है, तो आपका एंगल ए का वैल्यू कितना है, 4x है, तो 4 इंटू 20 कितना होगा आपका 80 हो गया, 80 डिग्री। और एंगल बी कितना है, एंगल बी आपका 5x है, डेट मीन्स 5 इंटू 20 कितना हो गया, 100 डिग्री। तो देखो यहाँ आपका आया 80 डिग्री और 100 डिग्री है। ठीक है, 100 डिग्री है, इसका मतलब है कि 80 डिग्री को और 100 डिग्री आपका क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। इस एक्चुअल वैल्यू को 20 से डिवाइड कर दिया गया था, इसीलिए आपका वह जो था सिंपलेस्ट फॉर्म में चल गया था, किसमें, 4:5 में।
तो फिर से उसे रीगेन करने के लिए, फिर से उसे एक्चुअल एंगल पाने के लिए हमने क्या किया है, उसी नंबर 20 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर से हमारा एक्चुअल एंगल मिल गया। तो देखो एंगल ए कितना आपका आया, एंगल ए जो आपका आया 80 आया, एंगल बी कितना आया 100 आया, ठीक है। तो देखो पार्लेलोग्राम के एक और प्रॉपर्टी होता है कि पार्लेलोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब बात है कि अपोजिट एंगल इसमें है कौन। तो देखो अपोजिट एंगल बोलता है कि यदि दो ऐसे एंगल जिसमें कोई कॉमन आर्म ना हो। तो देखो हम कंसीडर करते हैं एंगल ए और एंगल सी के साथ देखते हैं। तो एंगल ए के साथ जो आपका ए डी साइड है इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है और ए बी साइड हो रहा है, और एंगल सी के साथ सी बी और सी डी हो रहा है। ऐसा कोई ऐसा साइड नहीं है जो एंगल ए के साथ भी और एंगल सी के साथ भी पार्टिसिपेट हो। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या है हमारा, आपका अपोजिट एंगल है। और एंगल बी के साथ ए बी ए साइड और बी सी साइड, एंगल डी के साथ डी ए साइड और डी सी साइड पार्टिसिपेट हो रहा है। इसका मतलब है एंगल बी और एंगल डी के साथ ऐसा कोई साइड नहीं है जो दोनों के साथ इन्वॉल्व हो, दोनों के साथ पार्टिसिपेट करे, ठीक है। इसका मतलब जो है एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी हमारा क्या अपोजिट एंगल है। तो देखो एंगल ए जो है वह इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल जो है बी जो है इक्वल होगा एंगल डी के। कैसे, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है, ठीक है, अपोजिट एंगल से, ठीक है, अपोजिट एंगल से, इसलिए इक्वल। इसका मतलब एंगल ए जो है एंगल सी जो है इक्वल हो कितना के, आपका एंगल ए कितना 80 के है। एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होगा कितना के 100 के, ठीक है। इसका मतलब एंगल बी जो है इक्वल होगा एंगल डी के, जितना 100 ये भी है तो ये भी आपका 100 होगा। आपका ए 80 है तो सी भी 80 हो, किससे, आपका अपोजिट एंगल से, ठीक है। क्योंकि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल है। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स आर इक्वल्स, ओके। डेट मीन्स हमने सारे एंगल को वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो कि आपसे पूछा था कि पैरेललोग्राम के सभी एंगल के वैल्यू को फाइंड आउट करो, मेजर करो। तो हमने सारे एंगल को मेजर कर लिया, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।